यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए जिस एक नाम ने सिरदर्दी सबसे ज्यादा बढ़ाई है वो है अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। ये वही नाम है जिसकी शक्ल सीसीटीवी की तस्वीरों में बार बार दिखाई दी और पुलिस के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो यही वो शख्स था जिसने शूटर्स को लीड किया और उमेश हत्याकांड को अंजाम दिया। मगर वो कहां है कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों में मौजूद ये चेहरा इस वक्त पूरी यूपी पुलिस का सिरदर्द बना हुआ है। नाम मोहम्मद असद, पहचान अतीक अहमद का बेटा, जुर्म उमेश पाल और उसके सरकारी सुरक्षा कर्मियों की हत्या। मगर सवाल यही है कि असद है कहां, क्योंकि 24 फरवरी के बाद से ही वो फरार है। उसका अता पता किसी को नहीं मालूम। मोहम्मद असद की तलाश प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी। 100 से ज्यादा मुकदमों का मुलजिम बाप जेल में बंद है, लेकिन शातिर बेटा फरार है। उमेश पाल हत्याकांड में पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करने वाला और उमेश पाल की हत्या में सबसे अहम रोल निभाने वाला असद कितना शातिर है, इसका खुलासा अब पूरी तरह से हो चुका है। अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद इतना शातिर है कि पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। वारदात के दिन वो सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था। बताया जा रहा है कि उसे सिर्फ इस वजह से मौके पर भेजा गया था ताकि उसकी निगरानी में इस लाइव एक्शन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन जोश में न केवल वो क्रेटा कार से बाहर उतरा बल्कि उसने फायरिंग भी की। बस असद की यही गलती उसकी सबसे बड़ी चूक साबित हुई, क्योंकि सीसीटीवी में कैद उसका चेहरा अब उसके गले की फांस है। अतीक का तीसरा बेटा असद यूपी एसटीएफ के लिए नया सिरदर्द बन गया है। सिरदर्द इसलिए क्योंकि अतीक जेल में है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में है और उसके 2 बेटे अली और उमर भी जेल में हैं। ऐसे में अतीक के साम्राज्य को चलाने वाला असद ही अकेला बचता है और उमेश पाल हत्याकांड में असद की भूमिका एक मुख्य लीडर के तौर पर थी। गैंग लीडर के तौर पर उसने ही तमाम शूटरों को इस पूरी वारदात को अंजाम देने में लीड किया। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि अगर अतीक सामने आएगा तो न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों के बारे में पता चलेगा, बल्कि अतीक के नए सिंडिकेट के बारे में भी यूपी एसटीएफ को भनक लगेगी, क्योंकि असद एक ऐसा शख्स निकल के आया है जिसके बारे में यूपी एसटीएफ के पास जानकारी के नाम पर कुछ भी नहीं था। यही वजह है कि असद यूपी एसटीएफ के लिए नया सिरदर्द है। हालांकि अपने जुर्म से बच निकलने का प्लान उसने पहले ही तैयार कर रखा था। असल में पहले से उसके नाम कोई जुर्म दर्ज नहीं है, मगर इस जुर्म को उसने अपने चाचा और पिता के कहने पर अंजाम दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट के उसके फ्लैट पर छापेमारी के लिए पहुंची। सबसे हैरानी की बात तो यह खुलकर सामने आई कि असद ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ सबूतों को जानबूझकर इस तरीके से मौके पर छोड़ा था ताकि तफ्तीश की दिशा भटक जाए। लखनऊ के फ्लैट से पुलिस को असद का आईफोन मिला। एसटीएफ के मुताबिक फोन यहां जानबूझकर छोड़ा गया था ताकि पुलिस की तफ्तीश को भटकाया जा सके। ये बात साबित की जा सके कि उसकी लोकेशन वारदात के वक्त लखनऊ में थी। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं, लखनऊ के एक एटीएम से पैसे निकलवाए ताकि ये साबित किया जा सके कि वो लखनऊ में ही था। यूपी पुलिस और एसटीएफ की 22 टीमें पूरे 150 से ज्यादा पुलिस वालों की गारद प्रयागराज हत्याकांड को लेकर रची गई इन तमाम साजिशों का एक एक तार पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। कामयाबी की मंजिल अभी लगता है दूर है। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।